लाइफ 19 में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार सिंह। आइए आज जानते हैं क्लास 8 का केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। और ये जानने से पहले हम जान लें कि किस बोर्ड का ये हम केमिस्ट्री जानने जा रहे हैं। तो बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, यानी कोई भी बोर्ड हो, पढ़ाई एक ही होती है। जैसे कि आज हम जानेंगे मैटर के बारे में। तो किसी भी बोर्ड में अगर हम पढ़ाई करने जाते हैं तो मैटर के बारे में पढ़ना ही है। हो सकता है कि मीडियम हिंदी मीडियम हो जाए, इंग्लिश मीडियम हो जाए, या फिर मैटर के बारे में कोई अलग पुस्तक हो, परंतु सभी पुस्तकों में मैटर के बारे में पढ़ाया जाना है। देखिए, ये बोर्ड में कोई अंतर नहीं होता है। बोर्ड में अंतर यह होता है कि किसी बोर्ड की व्यवस्था अच्छी होती है, पढ़ाई की टीचर अच्छे होते हैं, स्कूल की व्यवस्था अच्छी होती है, ये सब कुछ, या उसमें बुक अच्छे होते हैं या जो कुछ, परंतु पढ़ाई एक ही होती है। तो चलिए हम इसकी चर्चा छोड़ते हुए हम अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करते हैं और जानते हैं कि आज मैटर के बारे में, कि मैटर क्या होता है, मैटर कैसे होते हैं, मैटर कहां कहां पाए जाते हैं, क्या होता है, ये सब कुछ बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप उस मेहनत को समझें। और हम जानते हैं बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास 8 का केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का अध्याय यानी मैटर, ये मैटर जानते हैं। मैटर यानी पदार्थ। अब मैटर कहते किसे हैं ये हम जानते हैं। तो आप अपनी भाषा में जानें कि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, वह स्थान घेरती है या स्थान छेदती है, तो उस वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इसको भी ले सकते हैं, इसमें भी आयतन है, द्रव्यमान है, और यह भी जहां रखा जाएगा वहां स्थान छेकेगी। तो ये पेन भी, मार्कर भी, ये सब कुछ पदार्थ है। ये बोर्ड भी पदार्थ है, कपड़ा भी पदार्थ है, मनुष्य भी पदार्थ है, ये सब कुछ पदार्थ है। जानते हैं मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम। जो हमने अभी उसे हिंदी में समझा वही चीज यहां इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मैटर वह है जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है तथा उसमें आयतन होता है। तो आप, हमें लगता है कि भली भांति इसमें समझ गए होंगे कि मैटर क्या है। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट, यानी अगर हम मैटर को जाने तो किसी भी चीज का हम नाम लेंगे वो सब कुछ पदार्थ है। पानी, खाना, ये मार्कर, कपड़े, हमारा शरीर, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, ये सब कुछ पदार्थ है। क्योंकि इन सभी में द्रव्यमान होता है, इन सभी में भार होता है, ये सभी स्थान छेदते हैं, या इन्हें महसूस कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं। तो ये और भी जानते हैं इसके कुछ पॉइंट्स कि मैटर के क्या क्या पॉइंट्स हैं। कि मैटर ऑक्युपाइज स्पेस, मैटर हैज मास, यानी मैटर क्या करता है, मैटर यानी पदार्थ क्या करता है, स्थान छेदता है, स्थान घेरता है, कुछ कवर करता है जगह को। और मैटर हैज मास यानी उसके पास द्रव्यमान होता है। मैटर परसिव्ड बाय द सेंस, यानी मैटर को यानी पदार्थ को परसिव्ड यानी समझना, महसूस करना, यानी हम अपने सेंस से, यानी सेंस यानी हम अपने, हमारे पास 5 सेंस होते हैं, आंख, नाक, त्वचा, ये सब कुछ, कान। तो हम अपने आंख, नाक, कान, त्वचा इत्यादि से क्या कर सकते हैं, मैटर को यानी पदार्थ को परसिव्ड यानी समझ सकते हैं, बोझ सकते हैं। जैसे धूप है, आंख बंद है, अगर धूप लगेगा, गर्मी महसूस होगी तो हम धूप को समझ सकते हैं। कोई किसी प्रकार की खुशबू है तो हम उसे समझ सकते हैं अपने नाक के द्वारा सूंघ के, तो वह पदार्थ है। किसी वस्तु को हम कैसे भी महसूस कर लें तो वो पदार्थ है। अब जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्था। पदार्थ किस अवस्था में होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे हम देखते हैं यहां पर, ऑल मैटर एग्जिस्ट इन वन ऑफ द 3 स्टेट, यानी जितने भी मैटर हैं, पदार्थ हैं, वो सभी या तो सॉलिड्स होंगे यानी ठोस, या लिक्विड स्टेट में यानी लिक्विड अवस्था में पाए जाएंगे यानी द्रव्य अवस्था में, या फिर गैसेस स्टेट यानी गैस की अवस्था में पाए जाएंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे
कि मैटर की स्टेट्स कितनी होती है, यानी पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। The 3 states are classified on the basis of differences in physical properties, namely, यानी हम इसको इसके भौतिक अवस्था के आधार पर उसके अंतर को लेकर के, डिफरेंसेस यानी अंतर को लेकर के वर्गीकृत करेंगे, यानी अलग अलग करेंगे। तो उसमें कौन कौन से हमको डिफरेंसेस यानी अंतर दिखेंगे, जिसके आधार पर हम उसे वर्गीकृत करेंगे, यानी क्लासिफाइड करेंगे, अलग अलग उसे करेंगे, अलग अलग क्लास में, अलग अलग वर्ग में उसे रखेंगे। किस आधार पर? तो यह पहला है कि मास यानी द्रव्यमान के आधार पर, दूसरा है वॉल्यूम यानी आयतन के आधार पर, तीसरा है शेप यानी आकार के आधार पर, चौथा है रिजिडिटी यानी कठोरता के आधार पर, फिर है डेंसिटी यानी घनत्व के आधार पर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों की व्यवस्था के आधार पर। यानी कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थ में कुछ ना कुछ मास होगा, यानी द्रव्यमान होगा। जैसे मानते हैं एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं और एक लोहे का टुकड़ा लेते हैं। 1 केजी अगर लोहा है और 1 केजी का एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो यही हम मान लेते हैं, ये लोहा हो गया और यहां पर एक मान लीजिए कि लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा हो गया। जितना लोहा होगा उससे कई ज्यादा गुना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा होगा। यानी आकार में ये दोनों, शेप में, आकार में दोनों ये एक दूसरे से बड़े छोटे हो जाएंगे। लोहा छोटा और लकड़ी बड़ा हो जाएगा। फिर है आपको कि यहां वॉल्यूम यानी आयतन के आधार पर भी ये कमोबेश हो जाएंगे। कोई भी लकड़ी और ये जो है कि आपको लोहा या एनीथिंग्स, कोई भी वस्तु हम ले सकते हैं, तो उसके वजन में कुछ अंतर आ जाएगा, उसके आकार में कुछ अंतर आ जाएगा, उसके घनत्व यानी डेंसिटी में कुछ अंतर आ जाएगा, रिजिडिटी यानी कठोरता, यानी लोहे को और लकड़ी को लिया जाए तो अगर लोहा अगर आपके पांव पर गिर जाता है या लकड़ी का टुकड़ा गिरता है तो चोट किससे ज्यादा लगेगा, वो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि डेंसिटी यानी घनत्व या मास, ये सब किस में ज्यादा है। तो ये सब हो गया। और ये है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसको हम सब एक एक करके बारी बारी करके जानेंगे। यानी कणों की व्यवस्था, यानी किसी वस्तु में उसके कण बहुत पास पास में होते हैं और किसी का कण, किसी पदार्थ का कण बहुत दूर दूर होता है। उदाहरण के तौर पर आप हवा ले सकते हैं, हवा के कण बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन कोई भी लिक्विड हो या कोई भी ठोस हो तो ठोस के कण बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। कैसे, वो हम आपको आगे समझाते हैं और हम आपको इसे हम पेज पर समझाते हैं और भी बेहतर तरीके से, बोर्ड से अच्छा पेज पर समझाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका जो ये मैटर चैप्टर है यह पूर्ण रूप से समाप्त हो सके, आप इसे अच्छा से स्टडी कर सकें। अंत तीसरा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर यानी पदार्थ का गति सिद्धांत। इसमें हमें जानना है मैटर के स्टेट्स यानी अवस्थाओं को। जानते हैं दैट्स ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, यानी जितने भी मैटर हैं यानी पदार्थ हैं ये सभी पार्टिकल्स यानी कण से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक ईंट है तो बालू के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। उसी प्रकार जितने भी पदार्थ हैं वो सभी किसी न किसी प्रकार के कण से मिलकर के बने होते हैं। द पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बिटवीन देम, यानी जितने भी ये पार्टिकल होते हैं ये पार्टिकल, इनके बीच में जो है स्पेस होता है यानी जगह होता है एक दूसरे के बीच में। दूसरा है कि अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स, ये एक दूसरे को किसी न किसी बल के कारण आकर्षित किए रहते हैं यानी एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तीसरा, आर इन कंटिन्यूअस मोशन, यानी जो पार्टिकल होते हैं ये हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। चौथा है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण को हम मास के आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर, शेप के आधार पर और रिजिडिटी के आधार पर जानेंगे। तो पहला हम लेते हैं यहां मास के आधार पर ठोस को। तो ठोस को हम जानते हैं यानी सॉलिड को, तो है ए डिफिनिट मास, यानी ठोस के पास मास के आधार पर देखा जाए तो उसके पास डिफिनिट मास होता है। ए लार्ज पीस ऑफ स्टोन हैज मोर मास देन ए स्मॉल पीस, यानी जितना ही बड़ा पत्थर यानी स्टोन होगा उतना ही ज्यादा द्रव्यमान, जितना ही छोटा पत्थर होगा उतना ही उसके पास जो है कि छोटा द्रव्यमान होगा। फिर हम लिक्विड को लेते हैं मास के आधार पर। तो लिक्विड में
ए डिफिनिट मास, यानी उसमें भी एक डिफिनिट मास होता है यानी द्रव्यमान होता है। ए लार्ज बकेट ऑफ वाटर हैज मोर मास देन ए स्मॉल स्मॉल वन, यानी जितना ही बड़ी बाल्टी होगी उस बाल्टी के पानी का द्रव्यमान ज्यादा होगा, जितना ही छोटा बाल्टी होगा उसके अंतर्गत जितना भी पानी होगा उसका द्रव्यमान इसके अपेक्षा कम होगा। द्रव्यमान के आधार पर अब हम लेते हैं गैस को, तो इसके पास भी डिफिनिट मास है। यहां दिया गया है कि यहां जो है इन्फ्लेटेड बैलून है और एक डिफ्लेटेड बैलून है, तो मतलब इसका मतलब होता है कि एक पुचका हुआ बैलून है और एक फूला हुआ हवा से भरा हुआ बैलून है। तो हवा से भरा हुआ बैलून के पास ज्यादा द्रव्यमान होगा और जो पुचका हुआ बैलून है उसके पास कम द्रव्यमान होगा। तो अभी हमने जाना मास के आधार पर सॉलिड, लिक्विड और गैस को। अब हम जानते हैं वॉल्यूम, शेप और रिजिडिटी के आधार पर। पहले जानते हैं सॉलिड को यानी ठोस को। तो उसके अगर इन तीनों के आधार पर देखा जाए तो ए डिफिनिट वॉल्यूम यानी इसके पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है, ए डिफिनिट शेप यानी इसका आकार भी डिफिनिट होता है, और हाई रिजिडिटी यानी इसमें कठोरता ज्यादा होती है, उच्च कठोरता होती है। ऑन बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, अगर काइनेटिक थ्योरी के आधार पर देखा जाए यानी गतिज सिद्धांत के आधार पर देखा जाए तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मिनिमम, यानी यहां जो है ठोस में जो कण होते हैं एक दूसरे से इतने सटे होते हैं कि उनके बीच में स्पेस मिनिमम होता है यानी कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज मैक्सिमम, यानी यहां जो है इन दो पार्टिकल के बीच में फोर्स जो है मैक्सिमम लगता है यानी ज्यादा से ज्यादा लगता है, और ये जो ठोस है इसीलिए ज्यादा मजबूत होते हैं द्रव्य और गैस के अलावा। उनके कण अट्रैक्ट होते हैं यानी आकर्षित होते हैं बहुत ज्यादा बल के साथ। अब यहां जानते हैं पार्टिकल्स वाइब्रेट ओनली अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब ये जो इसके पार्टिकल होते हैं वाइब्रेट करते रहते हैं अपने मीन पोजीशन पे। वॉल्यूम, शेप और रिजिडिटी के आधार पर हम लेते हैं द्रव्य को यानी लिक्विड्स को। तो लिक्विड के पास ए डेफिनिट वॉल्यूम होता है और नो डेफिनिट शेप, यानी द्रव्य के पास आकार नहीं मतलब अपना आकार नहीं होता है। वो जिस वस्तु में, जिस पात्र में, जिस बर्तन में उसे रखा जाता है वह उसी आकार का हो जाता है, तो इसलिए उसके पास डेफिनिट शेप नहीं होता है। हमने अभी पढ़ा ठोस में कि उसके पास डेफिनिट शेप है, तो शेप उसका यानी आकार है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक पेन है या एक ईंट है, तो ईंट को हम किसी भी पात्र में रखेंगे तो अपने आकार में ही रहेगा, परंतु पानी, दूध, तेल इत्यादि को अगर जिस बर्तन में रखेंगे, गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, प्लेट में रखेंगे प्लेट के आकार का हो जाएगा, या धरती पर गिरा देंगे तो ऐसे अलग आकार में जो है कि फैल जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स के पास डिफिनिट शेप नहीं होता है और लेस रिजिडिटी यानी उसके पास कठोरता नहीं होती है, यानी वह अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हम उसे दूर करने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। हम जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो द्रव्य में इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो यहां जो है द्रव्य यानी लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल्स के बीच में जो है कि स्पेस मतलब ज्यादा होता है, ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है। जैसे यहां इस स्पेस को दिखाया जा रहा है कि इसके बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। तो अब जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, तो इज लेस देन सॉलिड, यानी ये भी जो है सॉलिड की अपेक्षा यानी ठोस की अपेक्षा यहां लेस देन यानी कम होता है। ये इसके अणुओं के बीच में यानी इसके पार्टिकल्स के बीच में जो बल लगता है ठोस की अपेक्षा कम लगता है। अब जानते हैं यहां कि पार्टिकल्स फ्री टू मूव अराउंड इन द लिक्विड ओनली, तो यहां देखेंगे आप कि वह लिक्विड जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसी के इर्द गिर्द जो है कि मूव करते रहते हैं। अब हम जानते हैं गैस को शेप के आधार पर
रिजिडिटी के आधार पर और वॉल्यूम के आधार पर। तो गैस के पास नो डेफिनिट वॉल्यूम, यानी इसके पास निश्चित आयतन नहीं होता है, और ना ही जो है कि इसके पास निश्चित आकार होता है, और ना ही इसमें रिजिडिटी यानी कठोरता होती है। यानी हवा, यानी गैस यानी हवा को हम ले लेते हैं। हवा के पास ना ही उसका वॉल्यूम है, ना ही उसका जो है कि शेप यानी आकार है, और ना ही उसके पास कठोरता है। तो ये गैस है। और इसमें जानते हैं ऑन बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी के आधार पर अगर देखा जाए तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मैक्सिमम, यानी जो हवा के कण होते हैं उन कणों के बीच में स्पेस सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा बहुत ज्यादा, इज मैक्सिमम यानी ज्यादा होता है। तो हम यहां देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, तो इज निग्लिजिबल, यानी ये बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। ये जो हवा है, हवा के बीच यानी गैस के कणों के बीच जो बल है वह नहीं के रूप में काम करता है। उसके जितने भी कण हैं अलग अलग दिशाओं में घूमने लगते हैं, तैरने लगते हैं। पार्टिकल्स फ्री टू मूव अराउंड इन एनी डायरेक्शन एंड स्पेस, यानी वही चीज यहां पर बताया गया है कि ठोस, द्रव्य और गैस का अपनी भाषा में हम डेफिनेशन यानी परिभाषा बता देते हैं, समझा देते हैं, ताकि आपके दिमाग में समझ में आ जाए, आप समझ जाए उसे। सॉलिड यानी ठोस, यानी जिस वस्तु का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम सॉलिड कहते हैं। जैसे कि एक ईंट है, उसका आकार भी निश्चित है और उसका आयतन भी निश्चित है। लिक्विड को हम जानते हैं कि जिस वस्तु का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं लिक्विड। यानी जैसे कि कोई भी हो, तेल या पानी कुछ भी लेते हैं या दूध लेते हैं, तो कितना लीटर है ये तो पता है, लेकिन वह किस आकार का है ये पता नहीं है। जिस वस्तु में रखा जाएगा उसी आकार का हो जाएगा। यहां लेते हैं गैस, तो इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं होता है। बैलून में डालेंगे तो बैलून के आकार का हो जाएगा, साइकिल के ट्यूब में पड़ता है तो उसमें भी उस आकार का हो जाता है, और खुले छोड़ दीजिए तो जहां का तहां चला जाता है, उसका कोई आकार कोई शेप नहीं है। तो इसका आकार और आयतन अनिश्चित होता है। तो आप भली भांति से समझ गए होंगे। आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, और अपनी पढ़ाई पूरी करें। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और जल्दी हमारे MS Life 19 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।